तो दोस्तों ये है 5 ml की डिस्पोजल और ये है मोनोसेफ 1 ग्राम का इंजेक्शन। और इसकी एक्सपायरी क्या है और इसको पहले हम अच्छे से चेक कर लेते हैं। उसके बाद इसको निकालेंगे। निकालने के बाद अच्छे से उसके को अच्छे से तोड़ देंगे और खोलेंगे, तब उसके बाद इंजेक्शन को लोड करेंगे। दोस्तों इंजेक्शन में लोड करने से पहले उसकी नीडल और उसका जो सब अच्छे से चेक कर लेना चाहिए और अच्छे से तब इंजेक्शन को लोड करना चाहिए। इंजेक्शन को मैंने पहले वाटर को लोड करते हैं। वाटर को लोड करने के बाद फिर उसके बाद उसको इसमें आराम से कर देते हैं। उसके बाद इंजेक्शन को वाटर को उसमें डाल देते हैं। डालने के बाद अच्छे से घुल देते हैं। नीडल को उसी में छोड़ देते हैं। जब अच्छे से इंजेक्शन घुल जाता है तब हम इंजेक्शन को अपने सिरिंज में लोड करते हैं। लोड करने के बाद उसे हम अच्छे से लोड करेंगे और लोड करने के बाद इसमें जो एयर बबल्स होगा उसे हमें अच्छे से निकाल देना है। एयर बबल्स को अच्छे से निकालने से क्या होता है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और कॉटन और स्प्रिट ले लेते हैं। अब चलते हैं पेशेंट के पास। पेशेंट ये बैठा हुआ है, इसी को लगाना है इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को हम पेशेंट को नस में लगाएंगे। तो जिस नस में लगाना है हमें उस नस को देखना है कि नस क्लियर है, तब इंजेक्शन जाके लगाना है। लगाने से पहले हमें उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। क्लीन करने के बाद तब लगाना चाहिए। टोनिकेट से अच्छे से बांध देते हैं ताकि नस क्लियर हो जाए। नस क्लियर हो जाए तो उसके बाद टोनिकेट को आसानी से खोल देते हैं और मुट्ठी खोलने के लिए पेशेंट को बोल देते हैं और हल्का हल्का लंबी लंबी सांस लेने के लिए बोल देते हैं। और इंजेक्शन जो हम लगाते हैं, इंजेक्शन को हमें स्लोली लगाना चाहिए। अगर फास्ट लगाएंगे तो कभी पेशेंट को क्या होता है कि चक्कर आ सकता है और उल्टी, घबराहट, बेचैनी जैसी समस्याएं हो सकती है। तो खाली पेट ये इंजेक्शन नहीं लगाना है। और किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उससे पूछ लीजिए कि वह कुछ खाया है कि नहीं, तब इंजेक्शन लगे। इंजेक्शन लग गया है